कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ आपकी संस्कृत पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत। आपकी 3 पुस्तकें हैं, संस्कृत गद्य भारती, संस्कृत पद्य पीयूषम और कथा नाटक कौमुदी। तो आपका संस्कृत पद्य पीयूषम का 6वां पाठ गीता अमृतम यानी गीता का अमृतम। तो इसमें गीता से श्रीमद्भागवत गीता से श्लोक लिए गए हैं। तो उन्हीं में से इस पाठ को भी मैंने 2 भागों में बांटा है। इसमें आपके 11 श्लोक दिए हैं। तो आज के अंक में 5 और अगले अंक में बाकी शेष जो भी 6 बचेंगे। प्रस्तुत श्लोक श्रीमद्भागवत गीता से उद्धृत हैं। गीता महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित महाभारत के भीष्म पर्व अध्याय 25 से 42 का अंश है, जिसमें 18 अध्याय और कुल 700 श्लोकों का संकलन है। वासुदेव श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया निष्काम कर्म का उपदेश ही प्रधानतया ग्रंथ का प्रतिपाद्य विषय है। समस्त उपनिषदों की सारभूत गीता भारतीय दर्शन की अमूल्य निधि है। भगवान के गुण प्रधान और मर्मों का वर्णन विभिन्न प्रकार से गीता में हुआ है। उस प्रकार अन्य ग्रंथों में नहीं। ये भारत के आध्यात्मिक ग्रंथों की परिणति है, जिसके लिए स्वतः वेद व्यास ने कहा है, गीता सुगीता कर्तव्या किमन्य शास्त्र विस्तर है। यानी गीता का ही अभ्यास मनन और गायन करना चाहिए, अन्य विस्तृत शास्त्र चर्चाओं से क्या लाभ। ये इसकी महिमा को प्रतिपादित किया है वेद व्यास जी ने। तो आइए अब श्लोक प्रारंभ करें। तो पहला श्लोक है आपका, कर्मण्येव अधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भूमाः ते संगोस्त कर्मणि। यानी कर्मणि, इसको संधि विच्छेद करें तो होगा कर्मणि एव अधिकार ते, यानी तुम्हारा केवल अधिकार है। कर्मणि यानी कर्म पर, एव ही अधिकार है, तुम्हारा केवल कर्म पर ही अधिकार है। माँ नहीं है फलेश, उसके फल पर कदाचित, उसके फल पर किंचित भी बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। अब इसमें कृष्ण भगवान जो है वो अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, उनसे कह रहे हैं और उनके माध्यम से समूची मानव जाति को संबोधित कर रहे हैं कि कर्मण्येव अधिकारस्ते, यानी कर्म में ही तुम्हारा अधिकार है, फल में बिल्कुल भी नहीं। माँ कर्म फल हेतु भूमाः। अब इसको अलग अलग करें तो कर्म फल यानी संधि विच्छेद करने पर आएगा कर्म फल। हेतु का अर्थ होता है निमित्त, यानी उसका कारण। कर्म फल का कारण, भू मानी होना और मान नहीं, यानी कर्म फल के निमित्त तुम मत बनो। मान नहीं, कर्म फल हेतु भूमा, तुम कर्म फल के कारण मत बनो। ते संगोस्त्व कर्मणि, यानी तुम आसक्ति को त्याग कर कर्म करो। कर्म में ही केवल तुम्हारा अधिकार है, उसके फल में नहीं। और तुम किसी भी कर्म के फल का कारण मत बनो, अर्थात निष्काम भाव से कर्म करो। आसक्ति को त्याग कर कर्म करो और निष्काम कर्म करने की इसमें बल दिया गया है। अगला श्लोक है, योगस्थः कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय। अब इसमें धनंजय अर्जुन का नाम है। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि हे धनंजय, योग में स्थित होकर, कुरु माने करो, कर्माणि कर्म, संग त्यक्त्वा यानी आसक्ति को त्याग कर योग में स्थित होकर कर्म करो। अब ये योग क्या है कि सिद्धि असिद्धि हो, यानी सिद्धि सफलता और असिद्धि यानी असफलता। सफलता असफलता समो यानी समान, भूत्वा होकर, समत्व यानी सम होकर, यानी सिद्धि मिले असिद्धि मिले, सफलता मिले अथवा असफलता मिले, दोनों में समान भाव रखें, यानी मन में कोई भी विकार ना आए। सिद्धि और असिद्धि के प्राप्त होने पर समो भूत्वा समान होकर, समत्वम योग उच्यते। और यही जो समान भाव है, यही जो समता है, इसी को योग कहा जाता है। तो फिर से देखिए, कृष्ण भगवान
अर्जुन से कह रहे हैं कि योग में स्थित होकर तुम आसक्ति को त्याग कर कुरु माने करो कर्मणि कर्म असंग त्यक्त्वा आसक्ति को त्याग कर हे धनंजय योग में स्थित होकर तुम कार्य करो कर्म करो असफलता में समान हो जाओ, यानी सफलता में हर्ष नहीं और असफलता में कोई दुख नहीं, कोई विषाद नहीं। तो ऐसे समान होकर समान भाव, और इसी समान भाव को, इसी समता को, इसी समत्व को योग कहा जाता है। नियतम कुरु कर्म त्वा कर्म जायो ह अकर्मण शरीर यात्रा पिचा तेना प्रसिद्धि कर्मणा। नियतम यानी जो निश्चित किया है, नियत का अर्थ होता है निश्चित, जो तुम्हारा निश्चित है शास्त्र वेद के द्वारा जो भी निर्धारण किया गया है कर्म का, या आप जिस जगह पर हैं आपका जो भी कर्तव्य है, जिस स्थिति में है और जहाँ पर हैं आपका जो भी दायित्व वहाँ पर बनता है, नियतम करो उसको करो। शास्त्र विधि के द्वारा निर्धारित कर्म और आपका जो भी कर्तव्य है, जैसे आप परिवार में हैं, समाज में हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं और जहाँ जिस परिस्थिति में हैं उस अधिकार को यानी उस अपने कर्तव्य को पूरा करो। नियत कुरु कर्म, नियत यानी निश्चित, जो आपके लिए नियत निर्धारित किया गया है तो उस कर्म को करो। त्वम कर्म जायो, तुम नियत कर्म करो, त्वम जायो अपेक्षा अच्छा है अर्थ यानी अकर्मण होने से, निठल्ला होने से। अकर्मण का अर्थ यानी कर्म से रहित, अर्थात कर्म ना करना। तो कर्म ना करने से कर्म करना ज़्यादा श्रेष्ठ है, ज़्यादा अच्छा है। तो कृष्ण भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम्हारा जो भी कर्तव्य है उसको आसक्ति त्याग कर अपना कर्म करो, क्योंकि ना करने की अपेक्षा कर्म करना अधिक श्रेष्ठ है। क्योंकि शरीर यात्रा इसके द्वारा शरीर की यात्रा चाहते ना प्रसिद्धि कर्मणा सिद्ध नहीं हो सकती, अर्थात भली भांति पूरी नहीं हो सकती। क्योंकि यदि आप कर्म नहीं करेंगे तो फिर शरीर का पालन पोषण किस प्रकार से होगा। यानी अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो पाता, नहीं हो सकता शरीर का निर्वाह। आपके पास कितना भी सब कुछ हो, लेकिन जब तक आप कर्म नहीं करेंगे तो आप प्रारब्ध से प्राप्त वस्तुओं का भोग करने के लिए भी आपको कर्म करना पड़ेगा। तो इसीलिए अपना कर्म अवश्य करिए। सक्ता कर्मण विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत। अब भारत भी अर्जुन का ही नाम है और इसमें कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि सक्ता कर्मण विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत। सक्ता यानी आसक्त और कर्मण जिस प्रकार से विद्वान कार्य करते, यथा कुर्वन्ति भारत अर्जुन के लिए है। तो जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, सक्ता यानी आसक्त लोग, कर्मण अविद्वांसों का अर्थ है अज्ञानी। जिस प्रकार आसक्त होकर अज्ञानी कर्म करते, यथा जिस प्रकार कुर्वन्ति करते हैं भारत, हे अर्जुन कर्म करते हैं, यथा जिस प्रकार अज्ञानी आसक्त होकर कुर्यादि करो विद्वांस तथा कश्चिद चिकीर्ष लोक संग्रह। और उसी प्रकार विद्वान जनों को चाहिए कुर्यादि करना चाहिए, कुर्यादि माने करो करना चाहिए, यथा उसी प्रकार अब विद्वानों को भी करना चाहिए, इच्छा करनी चाहिए लोक संग्रह की। अब यहाँ पर लोक संग्रह का अर्थ लोक शिक्षा से है, यानी जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, उसी प्रकार विद्वान जनों को चाहिए कि वे लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें, अनासक्त होकर दूसरों को रास्ता दिखाएं, लोक संग्रह के लिए कार्य करें, अर्थात लोक शिक्षा के लिए कार्य करें, लोगों के पथ प्रदर्शक बनकर कार्य करें। एक बार फिर से देखिए, आसक्त और अज्ञानी जिस प्रकार से संसार में अपना कार्य करता है या करते हैं, उसी प्रकार विद्वानों को कुर्याद विद्वांस तथा उसी प्रकार कुर्यादि करना चाहिए, विद्वानों को की इच्छा करनी चाहिए लोक संग्रह की,
और उसको करना भी चाहिए। लोक संग्रह की इच्छा से विद्वानों को भी, ज्ञानी व्यक्तियों को भी कार्य करना चाहिए, क्योंकि ज्ञानी और विद्वान व्यक्ति ही समाज को रास्ता दिखा सकता है, पथ प्रदर्शक होता है। तो समाज को रास्ता दिखाने के लिए उसी प्रकार से विद्वानों को भी, ज्ञानी को भी कार्य करना चाहिए। अब अगला आपका है, यदा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरा समासिद्धा अव सिद्धा असिद्धो च कृतवापि न निबध्यते। यद लाभा संतुष्टा, यानी जिस प्रकार से लाभ की प्राप्ति हो जाए, यानी स्वतः यद लाभा, जो स्वतः लाभ प्राप्त हो जाए और उसी में संतुष्ट हो जाना चाहिए। जो भी स्वेच्छा से प्राप्त हो जाए, जो स्वतः होने वाले लाभ में संतुष्ट रहता है, यानी उसे संतुष्ट हो जाना चाहिए। जो स्वतः से प्राप्त होने वाले लाभ में संतुष्ट रहता है। द्वंद्वातीतो, जो द्वंद्व से अतीत है, यानी परे है, जो द्वंद्वों से परे है। अब यहाँ पर द्वंद्व का अर्थ सुख और दुख से है। जो सुख और दुख से परे है और स्वतः जो लाभ प्राप्त हो जाता है उससे संतुष्ट है। विमत्सरा, यानी ईर्ष्या द्वेष भी नहीं करता। समः सिद्धा सिद्धो, जो समान है, सफलता और असफलता प्राप्त होने में दोनों स्थितियों में समान रहता है। चाकृतवापि न निबध्यते, वह बंधता नहीं है, वह कभी बंधन में, यानी संसार के बंधन में बंधता नहीं है। जो स्वतः, एक बार फिर देखिए, जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, द्वंद्व से मुक्त है और ईर्ष्या नहीं करता, सफलता और असफलता दोनों में स्थिर रहता है, यानी समान रहता है, स्थिर रहता है। अब ये नहीं कि सफलता प्राप्त हो गई तो अत्यधिक खुशी हो गई और असफलता प्राप्त हो गई तो अत्यंत दुख हो गया, तनाव हो गया, ऐसा नहीं। दोनों स्थितियों में जो स्थिर रहता है, अपने को संभाले रखता है, समभाव रखता है, वह कर्म करता हुआ भी कभी बंधता नहीं है। वो संसार की माया के बंधन में कभी भी बांधा नहीं। जो कर्म के द्वारा फल प्राप्त होता है तो उस फल में वह कभी बंधता नहीं है। तो ये आज का पाठ यहीं तक। 5 श्लोक आपके हो गए, शेष आपके 6 अगले अंक में। और यदि आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करें तथा अपने मित्रों में शेयर भी करें। उपस्थित रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भारती। यदि आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता हो तो कृपया मुझे सपोर्ट अवश्य करें।